अगस्त से पढ़ करके कैसे टॉपर बने, ये आप लोगों का क्वेश्चन काफी दिन से चल रहा था। तो सर अगस्त से पढ़ करके हम कैसे टॉपर बने, अब तक ज्यादा कुछ पढ़े नहीं है सर, और बहुत सिलेबस अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो कैसे क्या तैयारी करें उसके लिए आप लोग बताएं, तो उसके लिए हम वीडियो लेकर के आए कि अगस्त से पढ़ करके कैसे टॉपर आप लोग बने। ठीक है, अगस्त से पढ़ करके टॉपर कैसे बने, ये हम लोग का क्वेश्चन है। आप 100 में से 95 नंबर कैसे लाए टॉपर बनने के लिए, 450 नंबर से क्रॉस कैसे करें। काफी स्टूडेंट का क्वेश्चन था, ऑफलाइन कर रहे ऑनलाइन कर रहे सभी स्टूडेंट का ये काफी दिनों से सवाल आप लोगों के मन में चल रहा था कि सर अगस्त से पढ़ करके अभी तक हम कुछ नहीं किए, तो अगस्त से पढ़ करके अच्छा नंबर कैसे लाए। तो देखिए, बताने वाले हैं कि सही रणनीति हम लोग बताएंगे, स्मार्ट स्टडी प्लान बताएंगे, समय का सदुपयोग करना, समय को बर्बाद नहीं करना, और कंसिस्टेंसी को बढ़ाना है, प्रॉपर की आदत को अपने अंदर डालना है, तभी आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय दूसरा नहीं है। ठीक है, और रिजल्ट को 100% बनाने के लिए आप लोग को 100% अपना देना पड़ेगा, तभी रिजल्ट बेहतर से बेहतर बन पाएगा। 100% अपना देना पड़ेगा। आपके साथ हम बने हुए हैं अंत तक, तो हमें अभी तक आप लोग तैयारी स्टार्ट नहीं किया, तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, अगस्त से बढ़ करके इसमें सुपर 5 टिप्स बताने वाले, 5 से 10 टिप्स होगा। ठीक है, देखिए, पहला, सबसे पहले गणेश जी सरस्वती माँ का आशीर्वाद लेकर के स्टार्ट करते हैं। इसमें ड्रीम फॉर पॉजिटिव प्लस रहेगा पीजी टू लर्न बीएससी। देखिए, अगला क्या फर्स्ट नंबर, ड्रीम फॉर 50 बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 में जो भी देने वाले हैं वो चाहे 10th का रहे 12th का रहे, सेम सेम रणनीति रहेगा दोनों के लिए। ठीक है, टॉपर टॉपर बनने की रणनीति, टॉपर बनने के लिए क्या हमको करना पड़ेगा सर। तो देखिए, ये काफी मन में रहता है सबका कि टॉपर बनने के लिए हमें आखिर क्या करना होगा, या वो किस तरह पढ़ते हैं, हमको किस तरह पढ़ना चाहिए, वो कितने घंटे अपने अपने स्टडी पर ध्यान देते हैं, सेल्फ स्टडी पे उतना हमको कितना घंटा देना होगा, वो चीज सबको हम लोग क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला क्या, लक्ष्य टारगेट बनाइए, अपना लक्ष्य बनाइए कि हमको कितना लक्ष्य का हासिल करना। आज मान लीजिए कि लक्ष्य हम हासिल कर लेंगे कि हमको करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना, करोड़पति, तो हम लोग सोचने से तो नहीं बन जाएंगे, इसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा दिन रात, तो हम करोड़पति बनेंगे, नहीं करोड़पति लखपति जो बनेंगे। ठीक है, इसके लिए हमको एक लक्ष्य बनाना होगा कि हमको कितना होगा, 450 प्लस नंबर लाना है, या फिर कितना लाना है, एक लक्ष्य बनाइए। दूसरा नंबर क्या, अपने अनुसार टाइम टेबल बनाइए, यानी कि कोई बोलता है कि हमको बोलिए सर टाइम टेबल बना दीजिए, तो अपने अनुसार बनाएंगे, अपने अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल अब तुमको किस टाइम टाइम मिला ये तो तुमको पता है ना। तो टाइम टेबल अपने अनुसार बनाइए, सुबह कितना बजे कितना घंटा पढ़ेंगे, शाम में कितना घंटा पढ़ेंगे, रात में कितना घंटा पढ़ेंगे। किसी का होता है क्या, वो सुबह में रात में पढ़ता है, रात में पढ़ा 9 से 4 बजे तक, 4 पीएम 4 एएम तक। किसी को होता है क्या, हम सुबह पढ़ेंगे सर, रात में 10 बजे सो जाएंगे, अच्छा खराटेदार नींद ले रहा है, तो अब नींद लेना है, थोड़ा सा कंट्रोल कर दीजिए, कम कर दीजिए, अच्छा नंबर चाहिए। उसके बाद है रोज प्रतिदिन नियमित पढ़ाई करें, मतलब क्या, डेली आप लोग सही ढंग से और नियमित पढ़ाई करें, ये नहीं कि आज पढ़ रहे हैं 2 घंटा कल पढ़ेंगे 1 घंटा, आज पढ़ रहे हैं 4 घंटा कल फिर कर देंगे 2 घंटा, ऐसे में काम आपका चलने वाला नहीं। तब ये सपना आप लोग छोड़ दीजिए 450 प्लस डॉक्टर बनने का। ठीक है, आगे अगला क्या है, अगस्त से अक्टूबर तक, देखिए अगस्त से अक्टूबर तक वो क्या करना, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम अपना सिलेबस खत्म कीजिए, अपना सिलेबस खत्म कीजिए, मैथ रहे, साइंस रहे, एसएसटी रहे, हिंदी रहे या फिर संस्कृत रहे, सबका आप लोगों को क्या करना है, पहले सिलेबस खत्म करना है। या फिर 12 का है तो आपका जो जो सब्जेक्ट होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ, तो उसको खत्म कर लीजिएगा, उसको सही ढंग से खत्म करना, और हर एक चीज का कॉन्सेप्ट भी सीखना, सिर्फ खत्म करने से भी नहीं होगा, अब टाइम आपके पास बहुत कम है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से सबको सीखना। अब जैसे मान लीजिए 10th का होता है समांतर से है, उसमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कैसे समांतर निकाला जाता है, कैसे एन का सूत्र लगा करके हमको फॉर्मूला लगा करके लाना है। ठीक है, अगला एनसीईआरटी बुक को पढ़ें, और बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी बुक पे फोकस करना है, वही कैसे सिन्हा का प्रयोग करता है, तो आप उस पर ज्यादा टाइम बचाने की, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप उस सिर्फ एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए, काफी अच्छा नंबर आएगा। ये हम बताएं, अपना क्लास नोट्स बनाइए, कोई बोलता है ना हमको 50 रुपया 100 रुपये में 150 रुपया में इसका नोट्स मिला उसका नोट्स मिला बढ़िया होगा अच्छा होगा, नहीं हम नहीं मानते, अपना नोट्स क्लास नोट्स बनाइए, जो आप पढ़ते हैं, जो आपके टीचर पढ़ाते हैं वही नोट्स पे फॉलो कीजिए, वो क्लास में जो लिखवाते हैं उसी पे फोकस कीजिए, वही आपका आप प्रॉपर नोट्स हुआ। ठीक है,
जो पढ़ाता हूँ उसी को बनाइए, उसी को रिवाइज कीजिए, उसी को प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन आंसर करके आपका कोई क्वेश्चन काफी बोलते हैं 100 खरीद कोई फायदा नहीं है। आप जो पढ़ते हो उसी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। रोज का टाइम टेबल देखिए, और एक चीज, यदि आप लोग अगस्त से अक्टूबर तक खत्म नहीं करते, आप लोग अगस्त से अक्टूबर तक मान लीजिए कम से कम 3 महीने, 3 मंथ में मान लीजिए आज तो आज 16 तारीख हो गया, 16 अगस्त हो गया, तो आप लोग आपके पास मान लीजिए 3 महीना में 16 दिन घटा देंगे, तो इसके से कम टाइम बचा है। अब 3 महीना में इधर यदि खत्म नहीं कीजिएगा, फिर नवंबर दिसंबर से क्रैश कोर्स वगैरह आ जाता है, रिविजन करने का टाइम आ जाता है, फिर क्वेश्चन को रिपीट करना, क्वेश्चन बैंक बनाना, तो उधर काफी कम टाइम आप लोगों के पास बच जाएगा। तो किसी भी हर हालत में आप लोग कोशिश कीजिए कि अगस्त से लेकर के अक्टूबर के बीच में, अक्टूबर के लास्ट तक, अक्टूबर के 5 दिन 10 दिन ले लीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिलेबस खत्म कीजिए। सबसे पहला काम होता है सिलेबस खत्म करना। सिलेबस खत्म नहीं होगा तो आप लोग आगे ध्यान नहीं दे पाएंगे। हाँ, ये बता रहे हैं कि और जो भी स्टूडेंट पूछ रहे थे सर मेरा बैकलॉग जो कि पीछे का मेरा छूट गया, उसको कोशिश कीजिए जहाँ आप 2 घंटा पढ़ रहे 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, जो पीछे का छूटा है उसको कवर कीजिए, आपको बहुत आगे के लिए दिक्कत नहीं होगा। तो पहला काम क्या बताएं, अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में आप लोगों को सिलेबस को खत्म कर लेना। अक्टूबर के नहीं, अक्टूबर के लास्ट तक आप लोग खत्म कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नवंबर दिसंबर जनवरी के पास टाइम रहेगा पूरा, फिर तो एग्जाम है फरवरी में एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। फिर अगला देखते हैं रोज का टाइम टेबल क्या होना चाहिए सर। हम पढ़ते हैं सर, आपसे पूछ रहे हैं, हम बहुत स्टूडेंट बोलते हैं 4 से 5 घंटा पढ़ रहे हैं, भैया 4 से 5 घंटा का नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। 4 से 5 घंटा में आपका टाइम कुछ नहीं होगा। आपका 4 से 5 घंटा में कुछ नहीं होने वाला है। आपको पढ़ना कितना, आपको बड़ा 6 से 7 पाठ पढ़ना, ये कुछ ठीक ठाक है, लेकिन पढ़ना आपको अब कितना पड़ेगा, रेगुलर आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना, और पढ़ने से नहीं, इधर बुक उल्टा इधर रील स्क्रॉल करो, उससे भी आपका कुछ नहीं होगा, टाइम बर्बाद होगा। तो 8 से 10 घंटे सही तरह से पढ़ाई करें, कंसंट्रेशन के साथ। जब बैठे पढ़ने के लिए तो सिर्फ पढ़ेंगे, मोबाइल चलाना हो तो सिर्फ मोबाइल चलाइए, तो बुक को बंद कीजिए, सोइए, सो के भी मोबाइल चला सकते हैं, ये नहीं कि बहाना नहीं बनाना। क्लास या कोचिंग आप लोग जहाँ भी जाते हैं उसको उस पे टाइम तो देना ही है, जो सर आपका बता रहे हैं उस पे फोकस आपको करना ही है, उसको 100% आप लोग ध्यान दीजिएगा और आप बहुत आगे आप लोग निकल जाइए। अगला क्या, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। यदि आप लोग आप मान लीजिए 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 8 से 10 घंटा ये नहीं कि मैथ सिर्फ बना रहे हैं, मैथ बनाएंगे, संस्कृत पढ़ रहे हैं संस्कृत पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे साइंस पढ़ेंगे, नहीं, उसको लिख करके भी प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना, जो याद हो गया उसको लिख लिख करके याद करना, तो दिक्कत नहीं होगा। रिवीजन ऐसे करते रहिएगा तो लास्ट टाइम आप लोगों को रिवीजन करने का ज्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है। अगला अब 450 प्लस अंक लाने का सही तरीका क्या है वो बताएं। 450 प्लस अंक लाने का सही तरीका क्या है वो बताएं। सबसे पहला काम लर्न करना। लर्न लर्न मतलब जो भी चीज पढ़ा है सर ये उसको सीखने का प्रयास करना। जैसे बताया कि प्रकाश का पर्यावरण, उसको सीखिए, उसको पढ़िए, अपने उसको होता है लर्न। ठीक, दूसरा राइट, जो पढ़े सीखे उसको लिख करके याद कीजिए, ठीक है, राइट हो गया। और क्या, तीसरा रिवीजन, हम पढ़ भी ली, लिख भी ली, उसका रिवीजन हमको पीछे उल्टा के याद नहीं करना। मान लीजिए आज प्रकाश का परावर्तन खत्म हुआ, कल हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे मानव नेत्र हुआ, तो प्रकाश का परावर्तन को रिवीजन कर लेंगे ताकि उसको भूले नहीं। रिवीजन करके उसके बाद क्या टेस्ट उसका लगाएंगे, जैसे आप ऑफलाइन करते हुए तो सप्ताहिक टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, उसको देने के लिए बोले। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हम तो पढ़ लिया, हम सबको आता है, तो हम क्या करें, हमको टेस्ट नहीं देना, तो वो काफी गलत है। तो बिजली टेस्ट को कभी मिस नहीं कीजिएगा। आप चाहे ऑनलाइन टेस्ट देना, ऑनलाइन टेस्ट पे ध्यान दीजिए, उसको हम बोलते सबसे इम्पोर्टेंट है ध्यान, अच्छा नंबर लाने का तो टेस्ट से, टेस्ट से आपको अंदाजा मिलता है, पता चलता है किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस क्वेश्चन किस लेवल का रहता है, किस क्वेश्चन में कितना नंबर का पूछा जाता है, इस चीज से आपको पता चल जाता है। उसके बाद क्या, रिपीट, टेस्ट भी लगा लिया, याद कर लिया, रिवीजन कर लिया, लिख भी लिया, याद भी कर लिया, उसका रिपीट क्वेश्चन। आप मान लीजिए बोलिएगा रिवीजन कर लिया, आपका इसका प्रावधान पहला चैप्टर पढ़ लिया, सब दोबारा नहीं पढ़ना, नहीं, उसको रिपीट कीजिए, उसको याद कीजिए, फिर से पढ़ते ही आप चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको एक बार रिवाइज कीजिए, मैथ पढ़े या फिर साइंस पढ़े, कोई भी चैप्टर पढ़िए, उसको लिखिए, बनाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, तभी होगा। और नहीं होता हमसे पढ़ने के लिए आता है सर, हम पढ़ लिए हमको याद भी है, सिर्फ पढ़ना नहीं लिखना भी आना चाहिए। अब तुमको याद तो है, मान लीजिए प्रकाश का परावर्तन किसे करते हैं, वो आपसे तुमसे पूछ
पूछ लिया कोई भी तो आप बता दीजिएगा, लेकिन लिखने के लिए बोलिए तो तो पेन चलेगा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, बस यहाँ से सोचने लगे क्या लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे, वही पढ़ना लिखना और दोनों होना चाहिए। याद आपको पढ़ा तो पढ़ना ठीक है, आगे याद करना याद भी करनी चाहिए। लिखने में आपको फंस तो लिखने के लिए क्या करना, प्रैक्टिस करते लिखते रहो, टेस्ट देगा, टेस्ट कैसे देगा, जब तुमको आया नहीं क्वेश्चन बनाएगा कैसे, तो ये ठीक है, इस पे विशेष तौर पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या बताए, सिर्फ पढ़ना नहीं लिखना भी आना चाहिए, लिखना तो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप एग्जाम देने जाइए तो आपको गेट पे टीचर पूछेंगे नहीं क्या ये आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है, साइंस के प्लस कॉस स्क्वायर का सूत्र आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं होता है, साइंस के प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर के एक हो जाता है, वही आपको और हमको मिलकर एक हो जाना है 3 महीने के लिए। 3 मंथ में अपना क्या बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, आप लोग बेहतर से बेहतर बनाने की आप लोग भी कोशिश करिएगा तो कि ना हो सके, ठीक है। अगला, गलत आदत से बचें, बहुत सारे स्टूडेंट से गलत आदत होता है, क्या क्या पता है, सबसे पहला अभी देखिए छोटा छोटा काम करता बच्चा, अभी सही से चलना नहीं आता लेकिन रील स्क्रॉल करता है, सही से बैठना नहीं आता, सही से चलना नहीं आता लेकिन सब लोग फोन चला, सबसे पहले उससे बचना। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक एक्सेट्रा पर टाइम बर्बाद ना करें। वो होता है ना अभी से, अब मान लीजिए आपके एग्जाम में 3 से 4 महीना, आप एग्जाम दे लीजिए उसके बाद चलेगा ना, कोई मना नहीं करेगा आपको, अभी चला रहे तो आपको मना करने वाला कोई नहीं, सिर्फ घर में बोलता है पेरेंट्स कि पढ़ लो, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते, उसका क्या कोई आपको ही आगे चल के एग्जाम में आपको बैठना, पेरेंट्स को नहीं, मतलब आलस का बहाना छोड़ दो, आलस यदि आप लोग कर रहे हैं, आलस और बहाना को छोड़ दो, पहला पॉइंट यही है, कि आपके मन में भी आलस या फिर मन का भावना चढ़ गया तो कुछ नहीं होने वाला, तो आप बहुत नीचे गिर सकते हैं, तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप जीवन में। आलस क्या है, आलस जैसे आलस छोड़ देते हैं, अभी नींद आ रहा अभी सो जाते हैं, थोड़ा देर के बाद उठ के हम लोग जाके पढ़ लेंगे, वैसा नहीं होता है भाई, उससे एक बार यदि सो जाने के बाद आप लोग बोलिए 15 मिनट के बाद उठेंगे, 15 मिनट से कब 25 मिनट हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा, बहाना छोड़ दीजिए, आज मेरे घर लाइट नहीं, आज मेरे घर में ये है, कल मेरे घर यहाँ है, कल मेरा दोस्त का प्रोग्राम है वहां से आएंगे, तब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नहीं, इसको आप लोग त्याग देना, बहाना और आलस से बचना। दूसरा, लास्ट महीने पर भरोसा करना नहीं होता, अभी तो मेरे पास 4 महीना, अभी 1 महीना उसी कर लेते हैं, उसको 3 महीना आगे मेहनत कर लेंगे, या फिर 3 महीना छोड़ देते हैं, 1 महीना लास्ट में आखिरी महीना में हम लोग तैयारी बेहतर से जम के कर लेंगे तो अच्छा नंबर आ जाएगा, नहीं ये भी नहीं होने वाला। अगला, आज नहीं कल पढ़ेंगे, ये बहुत सारे मान, बहुत सारे स्टूडेंट का मान होता है, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, आज हम लोग बहुत थक गए, ये किए थे वहां गए थे, स्कूल गए थे कॉलेज गए थे तो हम लोग थक गए, आज नहीं कर पाएंगे, ये भी मन में नहीं पालना है, कल कल कितना कल हो जाए तब पता नहीं, लोगों की बातों पर लगना, लोगों की बातों पर लगना, आज चलो काम कर लेते हैं, कल से पढ़ना अभी बहुत टाइम है तुम्हारे पास, अभी से कितना पढ़ेगा, ये सबके मन में भी नहीं लगना, ठीक है, कितना पढ़ बताए, इतना आप लोग 3 से 4 महीने नहीं ध्यान में रखिएगा तो आप लोग का रिजल्ट बाबू बहुत सारा खराब हो सकता है, ये हम बोल रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या, टॉपर की आदत है, टॉपर की 10 आदत को आप लोग पाल लेंगे तो अच्छा से अच्छा बेटर से बेटर नंबर आएगा, आप लोगों का ये गारंटी है, 100% गारंटी, ठीक है, यदि अच्छा से आप लोग इस सब चीज को फॉलो कर लेते हैं, पाल लेते हैं, मन में आदत को डाल लेते हैं तो आ जाएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं, गाँव गाँव भर की तरह आप लोग करते रहिए, उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगला क्या है, डेली प्रतिदिन पढ़ना, डेली प्रतिदिन पढ़ना, ठीक है, आज देखिए क्या होता है, आज पढ़ लेते हैं कल नहीं पढ़ पाते, कल पढ़ते हैं परसों नहीं पढ़ पाते, आप लोग जब तक डेली प्रतिदिन नहीं पढ़िएगा तो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा लाइफ में। दूसरा क्या, खुद का नोट्स बनाओ, ये होता है हम लोग लिखेंगे नहीं, सिर्फ क्लास कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं तो हो जाएगा, नहीं, नोट्स खुद का बनाओ, दूसरे के नोट्स पे भरोसा नहीं करना, आप आज उसको पढ़ेंगे तो कल उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो नहीं हो। अगला क्या, रेगुलर रिविजन, आप लोग रिवीजन डेली बेसिस पे कीजिए, रिवीजन, रिवीजन मेन मकसद ये नंबर यदि स्टूडेंट को दिलाता तो रिवीजन ही दिलवाता, ठीक है, इस पर आप लोग 90% फोकस कीजिए रिवीजन पे, जो आज पढ़े उसको कल भी रिवाइज करना, कल पढ़े उसको परसों रिवाइज करना, फिर 4 दिन के बाद रेगुलर मतलब डेली डेली रिवीजन करना, डाउट आए तो तुरंत पूछो, डाउट किसी भी प्रश्न में आए, किसी भी क्वेश्चन में आए, किसी चैप्टर में आए तो तुरंत डाउट आपको पूछो, ठीक है, इसको क्लियर कर लेना, डाउट को क्लियर कर लेना, सेल्फ टेस्ट लगाओ, आपको जो जो याद है उसको सेल्फ टेस्ट दे करके पता करो कि हमको क्या आ रहा नहीं, अपना चाहिए तो खुद से करो यार, बाकी दुनिया में कोई नहीं, ठीक है।
लिस्ट दो वहाँ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दें। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब पिछले साल का जितना भी क्वेश्चन है आप लोग उसको बनाने का कोशिश कीजिए। आपका सिलेबस खत्म हो गया तो आप लोग क्वेश्चन बैंक की वो खरीद लीजिए। सिलेबस खत्म हो गया क्वेश्चन बैंक से पिछले साल का जो जो क्वेश्चन पूछा गया था चाहे साइंस साइंस हो मैथ हो एसएसटी हो अदर सब्जेक्ट का भी आप लोग पीवाईक्यू दे करके आप लोग बेटर कर लीजिए अपना मजबूत कर लीजिए। हालांकि अच्छी राइटिंग सिर्फ पढ़ने से और याद करने से नहीं होगा। आपका यदि अच्छा राइटिंग नहीं मिलता है तो नंबर काफी उसी की वजह से कटता है। ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट का देख लेते हो पढ़ने में बहुत बहुत अच्छा था तो लेकिन राइटिंग की वजह से उसका नंबर बहुत सारा कट गया। तो राइटिंग पे ध्यान आप लोग अभी से दीजिए लिख करके प्रैक्टिस कीजिए आप लोग का राइटिंग अच्छा से अच्छा होगा। हालांकि मोबाइल कम से कम यूज करें। बहुत मोबाइल आप लोग यूज करते हैं तो मोबाइल को कम से कम टाइम अभी 10 मिनट 15 मिनट देख लीजिए पढ़ने टाइम पे मन नहीं लगा तो 10 से 15 मिनट मोबाइल पे ध्यान दीजिए। ये नहीं बोल रहे हैं एकदम छोड़ नहीं तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। 10-15 मिनट आराम टाइम दीजिए बहुत हो गया उससे ज्यादा नहीं देना। आप टाइम को मैनेजमेंट कैसे करें। आप पढ़ने के लिए बैठिएगा तब ना आपको टाइम के बारे में पता चलेगा। कौन क्वेश्चन कितना टाइम देगा कौन क्वेश्चन पे हमको ज्यादा टाइम देना है कौन क्वेश्चन पे हम लोग कम टाइम में उसको सॉल्व करना है। उसे आप लोग टाइम मैनेज जब तब आप लोग कर पाएंगे जब आप लोग सही ढंग से पढ़ेंगे रेगुलर बैठेंगे। आप मान लीजिए क्वेश्चन में उठाए 2021 उसको सॉल्व करने के लिए उसमें दिया था 3 घंटा 15 मिनट आपको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा तब ना हमको मान सकते 3 घंटा 15 मिनट में नहीं हो पा रहा है। ठीक है 4 घंटा लग रहा है तो आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिएगा धीरे धीरे तब ना आप लोग का 3 घंटा 15 मिनट से पहले हो पाएगा। लेकिन आप लोग वो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप लोग पढ़ ही रहे हैं तो कैसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो संभव नहीं है। हालांकि क्वेश्चन बैंक पर ध्यान दें। अभी आप लोगों को बोली सकती है क्वेश्चन बैंक पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। पिछले साल किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरह पूछा गया था अब अगर किस तरह पूछा जाएगा वो सब आधारित करता है पिछले साल के क्वेश्चन में। ठीक है अब क्या ज्यादा से ज्यादा देर तक पढ़े। आप लोग को बोले यदि कोई स्टूडेंट 4 से 5 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है आप लोग को कम से कम 8 से 10 घंटा आप पढ़ना ही होगा। अब आप लोगों के पास टाइम कहाँ है यार। आप तो आप लोगों के ये तो सितंबर खत्म होने वाला है सॉरी अगस्त खत्म होने वाला है तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वहां तो जनवरी का कोई मायने ही नहीं रखता। ठीक है तो ज्यादा से ज्यादा देर तक पढ़े। आप लोग हो सकता है तो कोई 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप लोग 10 से 12 करने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ी ऐसी मैं ज्यादा से ज्यादा देर तक पढ़ेंगे तो मेरा तबीयत खराब हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा मेरा हो जाएगा। 1-2 दिन दिक्कत होगा 1-2 दिन नींद से आप लोग परेशान होंगे लेकिन धीरे धीरे आप लोग आदत बैठ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर जगह टाइम वेस्ट ना करें होता है ना अभी पढ़ ली क्लास करके गई कोचिंग पढ़ करके गई तो कहीं 2-4 आदमी मिल करके गप कर रहे हैं वो अच्छा उसका काम ही वही है वो काम खत्म हो गया तो अपना गप कर रहा है तुम्हारा काम खत्म हुआ है तुम्हारा अभी जब एग्जाम दे देगा उसके बाद आप लोगों के पास टाइम बचता है 1 मंथ 1-2 1.5 2 मंथ तो बढ़िया से आप लोग वेट करके गप कीजिए ना कोई ये नहीं बोलने वाला। तो अच्छा से टाइम वेस्ट नहीं करना किसी से गप हो गई हाँ 2-4-5 मिनट घर में हुआ कहीं नहीं की बोल रहे फैमिली से मिलिए बात कीजिए उससे भी आप लोगों को काफी मोटिवेट मिलता है। इस सब में ध्यान दीजिए ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगला बस इतना 10 आदत को यदि आप लोग मान लेते हैं तो अपने जीवन में बेहतर से बेहतर कर पाएंगे ये हमारी 100% गारंटी है। आप लोग अच्छा नंबर लाने के लिए भाई थोड़ा सा तो मेहनत कर लीजिए। अगला देखिए क्या अब की बात 450 प्लस पाओ। ठीक है आप लोग 450 प्लस अच्छा करके दिखाइए। आप लोग गाँव घर में समाज में रिलेशन में आपका नाम अच्छा से अच्छा होगा कि इसका बेटा ये अच्छा नंबर लाया अच्छा मेहनत किया तो आप लोग कितना मेहनत कीजिए सब डिपेंड इस पे करता है। नंबर यदि अच्छा है तो सबके नजर में अच्छा है यदि नंबर खराब है तो सबके नजर में आप लोग बुरा है। ठीक है गुड आज देखिए क्या है आज हर गुजरता हुआ वक्त सिखा रहा है कि अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो तुम्हारा अपना कोई नहीं। तो बोले बाद में को अपना माता पिता ही अब तुमको लफुआ लफुआ करके आके बुलाया क्यों था तुम कुछ करके उसको दिखाया नहीं भाई। अरे माता पिता आप लोगों को पढ़ा रहे तो लफुआ के टाइम उसके साथ इसके साथ आप लोग टाइम वेस्ट करें कभी भी आप लोग बुक पे अपनी किताब पे ध्यान दिया ही नहीं तो क्यों आपको कामयाब होकर के बोलेगा जो आप कामयाब हुए नहीं। आप लोग कामयाब होकर दिखाइए अच्छा नंबर ला करके दिखाइए उसे मोटिवेट जगाइए तो ना आगे आप लोग अच्छा से अच्छा आप लोग को पढ़ा सकेंगे और आप अच्छा से अपना तैयारी कर सकेंगे। अगला क्या किस्मत से हार गए तो अलग बात है किस्मत से हार गए तो अलग बात है मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आज आप लोग वादा लीजिए आज के बाद इस वीडियो देखने के बाद आप लोग तुरंत अपना पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिएगा और सही ढंग से पढ़िएगा। ना होता है हमको जीत मिले ना मिले कोशिश तो करते हैं
पता चलता है जब साइकिल सीखते हैं, साइकिल चलाने का स्टार्ट करते हैं, ये तो नहीं होता कि हम लोग तुरंत साइकिल पे बैठते हैं, चला लेते हैं, कितना बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं। वही चीज को रिसाइकल की तरह और स्टार्ट कीजिए ना, अभी यहाँ यहाँ कभी यहाँ तक पहुंचेंगे, कभी यहाँ तक पहुंचेंगे, फिर यहाँ से यहाँ मिल ही जाएंगे, तो मंजिल मिल ही जाएगी। आप लोग रुकावट नहीं लाइए अपने जीवन में, किस्मत से आगे तो अलग बात है, ये मेहनत होगी कसर नहीं छोड़ेंगे। ये आप लोग वादा लीजिए आज से, सर भैया जी आज से ग्रुप पढ़ेंगे अच्छा से अच्छा, ज्यादा देर तक। तो इतना इम्पोर्टेंट है, 450 नंबर कुछ नहीं है, अभी तक 3-4 महीना बाकी है। आप लोग जो गैप क्लियर है, आप लोग जो बताए उसे फोकस कीजिए। अभी तक आप लोगों ने तैयारी को बेहतर से बेहतर स्टार्ट नहीं की है, तो हमारे साथ जुड़ करके अपना तैयारी को बेहतर बना सकते हैं इजी टू लर्न के साथ। ये हमारी हमारी वर्जन इजी टू लर्न, इजी टू लर्न, इजी टू लर्न। आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, हर जगह मेरा ये इजी टू लर्न करके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे तो बना हुआ है। आप लोग मैथ स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लोग मैथ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैथ फिजिक्स सबका, ठीक है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और सब्जेक्ट के बारे में आप लोग तुरंत इजी टू लर्न को सब्सक्राइब कीजिए, इजी टू लर्न। और चैनल के लाइट में जाकर के आप लोगों का प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट, उसमें जाकर के सबका वीडियो, सब क्लास का वीडियो वहाँ अपलोडेड है। या नहीं दिखेगा आप लोग लाइव पे देख लीजिएगा, तो लाइव लाइव सेक्शन में जाइएगा और सबका आप लोगों को दिखेगा क्लास। साइंस का, एसएसटी का, ऑब्जेक्टिव का, मैथ का, एसएसटी का क्लास डाउनलोड कर ले रहे थे, तो अभी 2 दिन से कुछ डिस्टर्ब चल रहा, तो अभी क्लास नहीं ले पा रहे, अब रेगुलर क्लास होगा, ठीक है। तो आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाइए हमारे साथ जुड़कर, ये हमारी कामना है। और ये भी हम भगवान से दुआ करते हैं कि आप लोग का अच्छा से बेहतर रिजल्ट बने, ताकि आप अपना गाँव घर में और अपना खुद का इमेज आप लोग बना सकें। चलिए ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहिएगा, ये बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।